जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। रायगढ़ जिले में गौधाम योजना के संचालन एवं अनुमोदन को लेकर जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं रायगढ़ छत्तीसगढ़ की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष रायगढ़ में आयोजित की गई। बैठक में निगम आयुक्त सहित पुलिस प्रशासन, डीएसपी और अन्य अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य गौठानों का गौधाम के रूप में संचालित करने के लिए विकासखंड स्तरीय समितियों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर चर्चा और अनुमोदन करना है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग नियम 2005 एवं पशुधन विकास विभाग की अधिसूचनाओं के अनुसार की जाएगी। गौधाम योजना का उद्देश्य निराश्रित और घुमंतु पशुओं के संरक्षण, संवर्धन, गौ उत्पादों को बढ़ावा देने, चारा विकास और पशु नस्ल सुधार को प्रोत्साहित करना है। प्रत्येक गौधाम में अधिकतम 200 पशु रखे जा सकेंगे। संचालन पंजीकृत गौशाला समिति, स्वयंसेवी संस्था, एनजीओ या सहकारी समिति द्वारा किया जाएगा। सुरक्षा नीति के रूप में चयनित संस्था को 25,000 रुपए जमा करना होगा। वहीं पशुओं के रखरखाव हेतु शासन द्वारा वर्षवार अनुदान राशि दी जाएगी। प्रथम वर्ष 10 रुपए प्रति पशु प्रतिदिन, द्वितीय वर्ष 20 रुपए, तृतीय वर्ष 30 रुपए तथा चतुर्थ वर्ष 35 प्रति पशु प्रतिदिन दिया जाएगा। चरवाहा व गौसेवक को कलेक्टर दर पर प्रति माह 10,916 रुपए एवं 13,126 मानदेय दिया जाएगा। साथ ही चारा विकास हेतु 2.25 लाख तथा अधोसंरचना निर्माण मरम्मत हेतु 5 लाख की राशि प्रदान की जाएगी। कुल मिलाकर प्रथम वर्ष में योजना पर 25 लाख तक का व्यय प्रस्तावित है। गौधाम पंजीयन की प्रक्रिया में चयनित संस्थाओं के प्रस्ताव जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्य गौ सेवा आयोग रायपुर को भेजे जाएंगे। भौतिक सत्यापन समिति की सहमति और अनुमोदन के पश्चात अनुबंध हस्ताक्षरित कर गौधाम का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। जिले में वर्तमान में कुल 477 गौठान संचालित हैं, जिनमें से 62 नए आवेदन गौधाम के रूप में अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए हैं। रायगढ़ में 22, पुसौर में 8, तमनार में 16, खरगोड़ा में 17, लेलुंगा में 7, धर्मजयगढ़ में 1 और खरसिया से आवेदन प्राप्त हुए हैं। बैठक में इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया गया। आज जो हमारे पुराने गौठान थे उनको गौधाम योजना के अंतर्गत शासन ने परिवर्तित किया है। उस गौधाम योजना के अंतर्गत आज हमारी जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई, जिसमें 20 आवेदन आए हुए विभिन्न विकास खंड से, तो उनको गौसेवा आयोग को अग्रेषित करने के संबंध में चर्चा की गई और जिसमें हमारे अशासकीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय और जो सदस्यगण थे वो सब उपस्थित रहे और उनकी सर्वसम्मति से जो 20 आवेदन प्राप्त हुए थे विकासखंड से, उनको गौसेवा आयोग को भेजने की अनुशंसा की गई। चर्चा तो सर ये अपना क्या नाम गोधाम समिति का जो आवेदन आया था उस विषय पर चर्चा करके 20 जो आए थे उसको अनुशंसा करके भेजा गया है आयोग में। और ये चर्चा हुआ अपना जो पैरा जला देते हैं लोग, वो गौ माता के लिए वो उनका भोजन को जला दे रहे हैं, तो उसको गौ माता के लिए काम आए, उसको आदेश करवाने के लिए हम बोले हैं, आग्रह किए हैं कि गौ माता का भोजन को न जलाएं। उससे ज़मीन भी खराब हो रहा है, जल रहा है, उसमें सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं जब जलता है तो, और गौ माता का नुकसान तो होता ही है उनका भोजन का। उसके लिए बोले हैं अपने गोधाम समिति आयोग द्वारा जो चयनित है और अपने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त सीओ, नगर पालिक निगम
और हमारे अशासकीय जो सदस्य हैं और उप संचालक महोदय। मुख्य एक तो जैसे पंचायत से कुछ समस्या आ रहा था, उसको दूर करने के लिए प्रस्ताव, पंचायत प्रस्ताव का जो समस्या आ रहा था उसके लिए बोले हैं, तो उसके लिए आदेश करेंगे सर लोग बोले हैं अतिरिक्त सीओ साहब। और पैरा न जलाएं, गौ माता को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हम पालन पोषण कर सकें, उसके लिए जो योजना अपना छत्तीसगढ़ सरकार का आया है आयोग द्वारा, अपने छत्तीसगढ़ सरकार का जो योजना है कि जो घुमंतु और निराश्रित जो पशु हैं, जो गोवंश है हमारे, जिनको गोधाम में जिनको हमको व्यवस्थित करना है और उसके बाद में उसको एक प्रशिक्षण केंद्र बनाना है। गौमूत्र और गोबर से उत्पाद बना के कई प्रकार के हैं, उसमें पंचगव्य उत्पाद है, साबुन है, शैम्पू है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सब का प्रशिक्षण देंगे। वहाँ जो गोधाम है वहाँ प्रशिक्षण केंद्र बनाएंगे और साथ में हमको इसके खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ